तो सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे अध्याय में शिक्षा या एजुकेशन के विषय में जो चर्चा चल रही है, अभी चर्चा चल रही है कि संसार में इन इन चीजों को ठीक ठीक जानना चाहिए जो भी विद्यार्थी है। और अभी तक जहां हम पहुंचे, पहले हमने जाना 6 तरह के पदार्थ, फिर 6 पदार्थों में 9 तरह के द्रव्य, 24 तरह के गुण, 5 तरह के कर्म, सामान्य मतलब जनरलिटी, विशेष मतलब जो इंडिविजुअलिटी और स्पेशलिटी, और समवाय मीन्स इनसेपरेबल रिलेशन। ये टोटल 6 तरह की चीजें हैं जिससे पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है, या यूनिवर्स ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के हर चीज इसी से चलते हैं। तो इनको समझने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो पिछले बार शुरू हुआ था, कारण अभावात कार्य अभाव। कारण के अभाव, एब्सेंस होने से कार्य का भी एब्सेंस होता है। कारण मीन्स कॉज, कार्य मीन्स इफेक्ट। कारण भावात कार्य भाव। कारण या कॉज के होने पर ही कार्य या इफेक्ट होता है, पर इसका वाइस वर्सा नहीं होता है। मीन्स कार्य के अभाव होने से, अर्थात जो इफेक्ट है उसकी नॉन एग्जिस्टेंस से कॉज का नॉन एग्जिस्टेंस इन्फर नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए, कारण कार्य जो, कारण मतलब कॉज और कार्य मतलब इफेक्ट। रूल है, कारण अगर एग्जिस्ट करता है तभी कार्य एग्जिस्ट कर सकता है। इवन अभी नहीं भी है, पोटेंशियल है, हो सकता है 500 साल के बाद कोई उससे कोई दूसरे तरह का इफेक्ट पैदा करे, पर कारण की एग्जिस्टेंस में कार्य का एग्जिस्टेंस है। और अगर कारण मतलब कॉज अगर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उससे बनने वाले जो भी कार्य है, जो बन चुके हैं या बनने वाले हैं, इवन जो पोटेंशियल फॉर्म है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ओवरऑल दुनिया में कोई भी इफेक्ट है, कार्य है, वो फ्यूचर में आने वाले हैं या आ चुके हैं या आ रहे हैं, वो कारण की एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, कारण की सत्ता पर टिकते हैं। पर इसको वाइस वर्सा अर्थ नहीं लेना। अर्थात क्योंकि कार्य एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए कारण भी नहीं एग्जिस्ट करता, इस तरह का कोई परसेप्शन नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कार्य ना हो, पर कारण भी हो सकता है। जैसे आज से 100-150 साल पहले स्टील नहीं था, है ना, पर स्टील का कॉज कौन है? लोहा, आयरन। पर इसका अर्थ नहीं है कि आयरन एग्जिस्ट नहीं करता था। आज से कुछ साल पहले लैपटॉप नहीं था, फोन नहीं थे, पर लैपटॉप और फोन जिन चीजों से, जिन मटेरियल से बने हैं, वो तो उससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे। तो किसी चीज के ना होने से ये समझ लेना कि उसका कॉज भी नहीं है, ये ये इंटरप्रिटेशन व इस तरह के समझना गलत है। क्लियर है? अब अगला जो है, आज का जो है, कारण गुणपूर्वक कार्य गुणो दृष्ट। कारण में जिस तरह के गुण होते हैं, वही गुण कार्य में भी देखे जाते। अर्थात कार्य की, इफेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, जो गुण धर्म है, वो कारण से गए हैं, कारण से इन्फ्लुएंस्ड है या कारण का है? कारण क्लियर है ना, हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है कॉज, है ना, कॉज। और यहाँ जो कॉज की बात हो रही है, मैटेरियल कॉज, जिससे वो चीज बनती है ना। आयरन से स्टील बनता है, मिट्टी से घड़ा बनता है, गोल्ड से गोल्डन ऑर्नामेंट्स बनते हैं ना। कोई भी चीज जो जिससे बनता है ना, पेपर से बुक्स बनता है, पेपर किससे बनता है? बांस, जो जिससे भी बनता है वो कॉज है। कपड़े हैं, फैब्रिक से बनते हैं, फैब्रिक किससे बनते हैं? कॉटन से।
या लाइलन से या टेरिकटन से या पॉलिस्टर से, जिससे भी बनते हैं। वो पॉलिस्टर किससे बनते हैं? तो जिससे वो चीज बनता है वो मटेरियल कॉज कारण। ये कह रहा है कारण में, मटेरियल कॉज में जो जो गुण धर्म है, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो कार्य में भी होते हैं, कार्य में ट्रांसफर होते हैं। हो सकता है आपको लगे कि नहीं, अब टेरिकटन तो, या जो 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 कॉटन है, करपास, रुई, वो रुई तो बड़ा आसानी से खुल जाता है, उड़ जाता है, पर रुई से बना हुआ शर्ट तो नहीं उड़ता है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कॉज से इफेक्ट किया, उन ट्रांसफॉर्मेशन में जो दूसरे आपने टेक्निक अपनाया या दूसरे मटेरियल उसमें मिलाया, उसके कारण वो जो उसकी प्रॉपर्टी या गुण है उसमें थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतर हुआ, पर उसकी ओरिजिनल एग्जिस्टेंस अभी भी वो बना रहेगा। इन नट सेल सीधी सी बात है, कॉज की जो भी गुण धर्म वगैरह है वो कार्य में वही होते हैं। परिमाण, परिमाण कहते हैं साइज, दो प्रकार का होता है। अणु महदिति, एक अणु है अर्थात एटॉमिक, मीन्स इस दूसरी भाषा में कहें शटल, और महत बड़ा, ग्रॉस। तस्मेन विशेष अभावात विशेष अभावाच, और उसमें विशेष की कहीं भाव, विशेष कहते हैं इंडिविजुअलिटी, स्पेसिफिक कैरेक्टर होने के कारण, स्पेसिफिक कैरेक्टर न होने के कारण से भी अणु और महत, शटल और ग्रस, छोटा और बड़ा साइज होता है। कोई भी मैटेरियल चीज, उसकी जो साइज है वो तो मिलियन सब साइज की डायमेंशन हो सकता है, पर उसका एक लेवल होता है सटल में, सूक्ष्म में, जिसके बाद इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। उसको हम सटलेस्ट साइज कहते हैं, जिसको यहां संस्कृत में अणु कहा। सटलेस्ट, सबसे सूक्ष्मतम साइज। और जो सबसे ठीक अपोजिट, बड़ा होते 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 जो जो सबसे बड़ा होगा उसको हम महत कहेंगे। महत मतलब महान, बड़ा, ग्रेट। तो दो तरह की साइज है, बाकी दो साइज में आप सब साइजेस ढूंढ लेंगे। अब सपोज ये बुक है, आप कहेंगे छोटा है बड़ा है। अगर आप बड़ा कहते हैं, मतलब आपके दिमाग में रिलेटिव थ्योरी है कि ये किसी इस बुक से बड़ा है, पर इससे कोई बड़ा बुक मिल जाए तो उसे छोटा हो जाएगा। और ये जो बुक है, ये छोटा है कि बड़ा है, ये डिपेंड्स ऑन कि इससे छोटा बुक होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और इससे बड़े बुक होंगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरह एक्चुअली साइज तो दो है, बड़ा और छोटा। बाकी बड़ा और छोटे में जो जो डिविजन है वो रिलेटिवली आप ढूंढ लेते हैं कि किससे बड़ा है, किससे छोटा है। पर जो आप रिलेटिव थ्योरी लगा नहीं सकते वो क्या है? द सटलेस्ट फॉर्म, अणु। वो जो अणु है, सटलेस्ट है, वो किसी से रिलेटिवली छोटा नहीं है, इट इज द सबसे छोटा है। इसी तरह जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है रिलेटिवली नहीं, दैट इज द एब्सोल्यूट बिग। इन बिटवीन एब्सोल्यूट बिग एंड एब्सोल्यूट सटल, अणु और महत, इन दोनों के बीच में सारे साइज का खेल है। ये 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 इंच है, ये उसके अंदर खेल। तो ये है साइज। तो साइज की दो तरह की है, छोटा बड़ा, अणु महत। अब वो छोटा कितना छोटा, ये बड़ा कितना बड़ा, इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिवली वो किसके साथ मिला के आप देख रहे हैं। इसीलिए विशेष भाव और विशेष अभाव, विशेष उसकी जो स्पेशलिटी है, उसकी एग्जिस्टेंस के कारण या उसके नॉन एग्जिस्टेंस के कारण साइज छोटा या बड़ा आप बता पाएंगे।
सबसे सटलेस्ट फॉर्म है परमाणु। और परमाणु क्या है? तीन अणुओं की कॉम्बिनेशन को त्रसरेणु कहते हैं। वो कंपैरेटिवली छोटा है लिख्या से। लिख्या कहते हैं मोटे, और मोटे क्या होता है? चार त्रसरेणु की कॉम्बिनेशन को एक लिख्या कहते हैं। फिर वो जो लिख्या है वो बिगर देन द्विअणु। द्विअणु कहते हैं जहां दो डायोटोमिक दो अणुओं की कॉम्बिनेशन है। तो हमारे यहाँ अणु, त्रसरेणु, द्विअणु से लेकर धीरे 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 बढ़ते महत्व तक पूरी सीरीज है, जो आज की टॉपिक नहीं है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। कि जो साइज है, और खास करके जो सटलेस्ट लेवल पर जो उसकी जो साइज है उसकी भी डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, और जो बड़े साइज है उनकी। ठीक, क्योंकि ये स्पेस की साइज हुई, इसी तरह टाइम की भी साइज है, मेजर है हमारे यहाँ। सबसे जो छोटा टाइम यूनिट है उसको हम परमाणु बोलते हैं। फिर बढ़ता जाता है ना। फिर वो उसमें मुझे अभी याद नहीं, लाक्षा, काष्ठा, मुहूर्त, है ना। ये उसमें सैकड़ों सटलेस्ट लेवल पर टाइम यूनिट है। और जो सबसे बड़ा टाइम यूनिट है उसको हम कहते हैं ब्रह्मवर्ष, है ना। इन बिटवीन और सारे टाइम आते हैं, मास, मंथ, वर्ष, ईयर, युग, कलियुग, द्वापर, त्रेता, सत्यादि युग, इस तरह के आपके। फिर मनवंतर, फिर कल्प, ब्रह्म, दिन, रात। तो ये सब टाइम यूनिट है, छोटे से बड़े तक। तो केवल मैटेरियल यूनिट की नहीं, टाइम यूनिट की भी हमारे यहाँ बिल्कुल वेल डिस्क्रिप्शन, पूरी तरह वर्णन है साइज के हिसाब से। ठीक है। सदिति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता। जो द्रव्य, गुण और कर्मों में सत शब्द अन्युत है, सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, सत्ता। अर्थात सत मतलब द्रव्य, सत मतलब सत द्रव्य, सत गुण, सत कर्म, सत, अर्थात वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सबके साथ होता है। तो ये डेफिनेशन, एक शब्द है सत, सज्जन आप कहते हैं ना। तो सत का जो आप लोग, हम लोग जानते हैं, वो तो सत का अर्थ हम मानते हैं सच, ट्रूथ। बट ट्रूथ इज वन मीनिंग ऑफ सत। एक्चुअली मीनिंग ऑफ सत जो व्याकरण क्लास में आते हैं आप जानते हैं, एक धातु है रूट, उसको कहते हैं अस धातु। अस्ति, स्तः, संति, जिसका मतलब होता है इज, आर, है ना। उसमें शत्रु प्रत्यय करते हैं, एक एक पर्टिकुलर सफिक्स यूज करते हैं, उससे बनता है सत। सत मतलब समथिंग व्हिच इज एग्जिस्टिंग, प्रेजेंट टेंस में। एग्जिस्टिंग को, एग्जिस्टेंस को सत कहते हैं। उसमें अ लगा देंगे, असत, नॉन एग्जिस्टेंस, असत हो जाए। सत अच्छे के अर्थ में भी यूज होता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। सत सज्जन है, सत वस्तु, अच्छा वस्तु, दैट्स ए डिफरेंट। पर सत की यहां जो आप अर्थ ध्यान रखना है, सत मतलब एग्जिस्टेंस। अगर सत द्रव्य मतलब वो द्रव्य जो एग्जिस्ट करता है, सदगुण, गुण जो एग्जिस्ट करता है, तो सत इसी अर्थ में फिलॉसफी में यूज हुआ है। सत मीन्स एग्जिस्टेंस। जैसे गीता में सेकंड चैप्टर में आप पढ़ते हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत का भाव नहीं होता। ये असत क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस। नॉन एग्जिस्टेंस का एग्जिस्टेंस नहीं होता, और एग्जिस्टेंस का नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता। वो गीता का एक श्लोक है। उसका क्या मतलब है? जो एग्जिस्ट करता है वो कभी भी नॉन एग्जिस्ट, एब्सेंस नहीं होता, और जो एब्सेंट है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल चीजें हैं। इसका मतलब है कि जो है वो है, उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, पर वो कभी अभाव में, एब्सेंस में, नेगेशन में नहीं जा सकता।
और जो नहीं है वो नहीं है, वो कभी भी एग्जिस्टेंस में आ नहीं सकता। पर आप कहेंगे नहीं, हम तो देखते लोग हैं और मर गए, ये चीज था वो नष्ट हो गया, घर था जल गया, वो नहीं है। रूपांतर है, रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन है। किसकी? रूप का बदल रहा है, रूप बदल रहा है। ग्रॉस शटल में आ रहा है, शटल ग्रॉस में जा रहा है। बाकी पर जो उसकी जो एग्जिस्टेंस है अभी भी है, पर फॉर्म चेंज होता है। तो वो जो सत शब्द है, सत, इसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस या होना। तो वो किसके साथ जुड़ता है? सत द्रव्य, द्रव्य के साथ, सब्सटेंस के साथ जुड़ता है ये शब्द। सत गुण, गुण के साथ जुड़ता है। सत कर्म, कर्म एक्शन के साथ जुड़ता है। तो जब ये सब्सटेंस अर्थात द्रव्य, गुण मतलब एट्रीब्यूट, एक्शन मतलब कर्म, इन इन सब चीजों के साथ सब सत शब्द जुड़ता है, इसका मतलब होता है कि वो सब चीजें एग्जिस्ट करते हैं। इस अर्थ में ये यूज होता है। या कहीं कहीं सत शब्द गुड अर्थ में यूज होता है, अच्छे के अर्थ में यूज होता है। दैट्स ए डिफरेंट आस्पेक्ट। भावोनुवृत्तिरेव हेतुत्वात् सामान्यमेव। भाव कहते हैं एग्जिस्टेंस, जो सबके साथ अनुवर्तमान होने से सत्तारूप भाव है, सो महासामान्य कहलाता है। यह क्रम भाव रूप द्रव्यों का है। सामान्य, जैसे कि हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, सामान्य और विशेष, अर्थात जनरलिटी और पर्टिकुलरिटी या इंडिविजुअलिटी, ये बड़े रिलेटिव वर्ड है। आप जिसको भी कहो ये जनरल है, अब ये पेंसिल है, ये स्पेसिफिक हो गया, विशेष क्यों? जब आप पेंसिल कहते हो तो वो पेन नहीं है, ये डस्टर नहीं है, ये लैपटॉप नहीं है, ये पेड नहीं है, तो हजारों चीजें एक्सक्लूड हो गए, तो इसलिए विशेष है पेंसिल। पर पेंसिल सामान्य भी है, जनरल भी है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों पेंसिल है और अलग अलग टाइप के पेंसिल है। ये मैकेनिकल पेंसिल है, फिर वो दूसरे टाइप की भी पेंसिल होते हैं, बहुत तरह के कलर पेंसिल होते हैं। तो पेंसिल अपने आप में जाति भी है, जाति मतलब सामान्य, सामान्य मतलब जनरलिटी, और पेंसिल विशेष भी है। तो पर जैसे आपने पढ़ा अणु और महत, साइज, साइज में रिलेटिव वर्ड्स होते हैं, पर एक सटलेस्ट होता है परमाणु, और एक ग्रास, सबसे बड़ा ग्रास होता है जिसको कहते हैं महत। इसी तरह सामान्य में भी एक होता है महासामान्य। महासामान्य मतलब जो सुपर जनरलिटी। ये सुपर जनरलिटी क्या होता है? जिस जिस जिसके जो जो किसी और उसके ऊपर के जनरल चीजें का विशेष नहीं है। वो कौन है? प्रकृति। प्रकृति महासामान्य है, प्रकृति किसी का विशेष नहीं है। अर्थात जब आप प्रकृति कहते हो, वो वो किसी और का विशेष नहीं है। प्रकृति इटसेल्फ इज द कल्मिनेशन ऑफ जनरलिटी, क्योंकि प्रकृति सब में है। वो सूरज में भी है, चांद में भी है, पानी में भी है, इंसान के शरीर में भी है, मन में भी है, बुद्धि में भी है, पेड़ में, पौधे में, सब चीजें में है। तो ये महासामान्य। आप प्रकृति को एक्सक्लूड करके दुनिया के किसी भी चीज को देख ही नहीं सकते हो। प्रकृति के अलावा बाकी सब चीजें, दो चीजें होगा उसमें, या सामान्य और विशेष दोनों होंगे। आ, कागज है, पेपर है ना, पेपर है, तो पेपर सामान्य, क्योंकि दुनिया में जितने तरह की पेपर हैं, जितने पेपर है, पेपर की डेफिनेशन में सब आ जाते हैं। पर पेपर विशेष भी है। विशेष क्यों? आपको याद है ना, सामान्य और विशेष। विशेष किसको कहते हैं? जो पर्टिकुलरिटी, जो दूसरों से आपको एक्सक्लूड कर दे।
और सामान्य किसको कहते हैं? जो दूसरों के साथ आपको इंक्लूसिव बना दे। तो पेपर वर्ड इंक्लूसिव भी है क्योंकि वो बहुत सारे पेपरों में से एक पेपर है, और एक्सक्लूसिव भी है, जो नॉन पेपर एंटिटी है उनसे अपने आप को अलग कर देता है। पर जो प्रकृति है, ऐसा कोई चीज नहीं दुनिया में, मैटेरियल चीजों की बात कर रहे हैं, जो जिसमें आपको प्रकृति को एक्सक्लूड करना पड़ सके, कि आप कहेंगे नहीं इसमें प्रकृति नहीं है। तो इसीलिए वो सुपर जनरलिटी में आता है। वो जो सामान्य या विशेष, ध्यान से सुनो, जनरलिटी या पर्टिकुलरिटी, ये सिर्फ और सिर्फ भाव वस्तुओं में होते हैं। भाव वस्तु, भाव मतलब एग्जिस्टेंस। जो चीजें एग्जिस्ट करते हैं वो एग्जिस्टेंट चीजों के लिए इस यूज हो सकता है सामान्य और विशेष। भाव वस्तु मतलब जो चीजें एग्जिस्ट करते हैं, पर ये दोनों वहां इंप्लीमेंटेड नहीं हो सकते। कहां? जो अभाव हैं। अभाव मतलब नॉन एग्जिस्टेंस। अब यहां एक नया टॉपिक छिड़ा। अभी तक हमने जिन चीजों की चर्चाएं की वो सब भाव हैं, सत हैं। सत एग्जिस्टेंस, भाव भी एग्जिस्टेंस। जो चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, अभाव, रिलेशनशिप, इनहेरेंट, सब कुछ जो पढ़ा वो सब के सब भाव चीजों से रिलेटेड है, एग्जिस्टेंट चीजों से रिलेटेड है। पर ये जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है, इसको अगर आपको ठीक ठीक समझना है तो आप सिर्फ एग्जिस्टेंस को समझने से नहीं चलेगा। आपको यह भी समझना है व्हाट इज नॉन एग्जिस्टेंस। इसको कहते हैं अभाव, असत। फिर ये नॉन एग्जिस्टेंस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।